इस तरह होना चाहिए था ना। सर आपने कहा मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात होगी, तो अभी अगर हम चुनाव आयोग के नतीजे देखें, जो अभी तक रुझान आ रहे, 35 पर बीजेपी है, कांग्रेस 29 सीटों पर है। चुनाव आयोग के रुझानों में आप आगे चल रहे हैं अभी तक। हाँ, तो मैंने आपको बताया ना, अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। अभी बक्से खुलने शुरू हुए हैं, ईवीएम खुलने शुरू हुई हैं, अभी पहला राउंड हुआ है, पोस्टल बैलेट खुल गए होंगे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, तो अभी तो बराबर है। हाँ, बाकी अभी राहुल गांधी जी की फैक्ट्री का, जलेबियों की फैक्ट्री का दरवाजा खोला नहीं है, पता नहीं खुलता नहीं खुलता। अच्छा मिश्र साहब, कल बड़े रिलैक्स मोड में आप थे, गाना गा रहे थे, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। आज भी कोई गाना हो जाए आज के मौके के हिसाब से? आज के मौके से क्या समझ, ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना यूं ही साथ चलते रहे, खत्म हो न कभी ये सफर। सब जो अभी से कांग्रेस के अंदर जो है वो सीएम को लेकर स्टार्ट हो गया है। हुड्डा साहब ने कहा है ना मैं टायर्ड हुआ हूँ ना मैं रिटायर्ड हुआ हूँ। ऐसी बात अक्सर मैंने बुजुर्गों को कहते सुना, जो जवान होते हैं वो ऐसी बात नहीं करते। तो सर मुख्यमंत्री आवास में नजर आएंगे आप? अगर हरियाणा की जनता चाहेगी और हाई कमांड का आशीर्वाद तो जरूर आएंगे, अभी तो दूर नहीं लग रहा। आज हम भावी मुख्यमंत्री से बात भाई इकट्ठा ही कर लो, कल्ला कल्ला नहीं। देखो सर बच्चे को दे दीजिए, सर बच्चे को। को भी दिखाई दे रहे हैं अनिल विज, और अगर अनिल विज की बात की जाए तो हमने देखा था किस तरह से उन्होंने बहुत सारी बातें की थी, थोड़ी सी नाराजगी भी थी, लेकिन इस वक्त जो स्थिति दिखाई दे रही है, आप जो टैली देख रहे हैं वो करीब 2 घंटे बाद, क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हुई, उसके बाद अब 10 बजने वाले हैं। इन 2 घंटों में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी 44 सीटों पर और कांग्रेस 39 सीटों पर नजर आ रही है। यानी बीजेपी रुझानों में इस वक्त आगे बढ़ गई है और करीब 4-5 सीटों से इस वक्त आगे बढ़ते दिखाई दे रही है। और अनिल विज को भी हमने सुना, गाना गाया, और यही होता है पुराने और बड़े नेता कि बड़े रिलैक्स मोड पर दिखाई दे रहे हैं। संजय राणा जी, अगर अनिल विज की बात की जाए तो हमने नंबर बदल गए, कम नहीं। इस बार क्या तो पहलवानों की आज नाराजगी है या? देखो ऐसा है, पहलवानों की नाराजगी वगैरह किसी एक अद्धे हल्के पर उसका असर हो सकता है, सारे हरियाणा में उसका असर नहीं है। कांग्रेस तो हर चीज़ को बुलाने की कोशिश करती है, कांग्रेस करती है नफरत की राजनीति, तो वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है, इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं 1-2 हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने पे आ गई है जब से राहुल गांधी ने जलेबी। नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं। अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना। अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिने भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी? जिस तरह के ट्रेंड आप श्योर हैं बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे? क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है, इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा।
उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते हैं। जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने कभी नेता था ही। तो अनिल विज कह रहे हैं क्या वो जीत का सर्टिफिकेट लेने जाएंगे। मेरे लिए जनता चुनाव लड़ती है, मेरा शहर मेरे लिए जश्न मनाता है और फुल कॉन्फिडेंट इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो टैली है, जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि बीजेपी अब धीरे धीरे रुझानों में आगे निकलते चली जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बीजेपी 45 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चलती दिखाई दे रही है। कांग्रेस 38 सीटों पर, अब तक जो कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी अब कांग्रेस पीछे हो गई। 38 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाती कांग्रेस दिखाई दे रही है। वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए 45 सीटों पर इस वक्त आगे चलती बीजेपी दिखाई दे रही है। बीएसपी और आईएनडी की बात की जाए तो 2 और अगर अदर्स की बात की जाए तो 5। संजय राणा जी, अनिल विज को हमने सुना गाना गाया, जीत की गारंटी उन्होंने दी है और साथ ही उन्होंने कहा कि वो फुल कॉन्फिडेंट है कि हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार आ रही है, यानी इस बार इतिहास रचने की ओर बीजेपी। नीलू देखिए, अनिल विज साहब हरियाणा के सबसे बड़े चेहरे हैं। मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा कोई चेहरा भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व में है, लेकिन हाँ नो डाउट वो बेचारे मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और ऐसे बड़े नेता जो होते हैं हमेशा रिलैक्स में मूड में होते हैं। देखिए इनके लिए हार जीत कोई माने नहीं रखती, इनको पता है जीत कब हो रही है, इनको पता हार कब हो रही है। लेकिन जिस तरह से टैली बदल रही है ये थोड़ी चौंकाने वाली बात जरूर हो जाती है, क्योंकि हमें उम्मीद लग रही थी कि एक तरफा कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ वोट पड़े हैं, लेकिन जिस तरह से कांटों की टक्कर आपके रुझान में भी दिख रहा है, इलेक्शन कमीशन के भी रिकॉर्ड में दिख रहा है, दूसरे चैनलों में भी दिख रहा है, ये सोच मतलब बड़ा ही आश्चर्यजनक भी है थोड़ा सा। लेकिन हाँ, जिस तरह से अगर भारतीय जनता पार्टी, मेरे भी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 40 के बीच आराम से सीट ले आएगी। हाँ, इतनी बड़ी जैसे 15-12 आ रही थी वो हमारे लिए बहुत सोचनीय हो रहा था। इतना बुरा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का होने की उम्मीद मुझे नहीं थी, लेकिन टैली में दिखा रहा था। और जिस तरह से आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी के अनिल विज साहब लग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है, ये देखना बहुत जरूरी हो जाता है। मैं बार बार बोला, जेजेपी का जो वोट परसेंटेज था, आपसे लगातार हम चर्चा करते रहेंगे। हमारे अन्य गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और लगातार चर्चा चल रही है। जैसे जैसे टैली बदल रही है वैसे वैसे चर्चा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। आप सभी बने रहिएगा हमारे साथ। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।